अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको इल्म है कि एसएसटी पोस्ट मुस्ताहिर हो गए हैं, तो इस सिलसिले में मैं सिर्फ एसएसटी जनरल पर फोकस करते हुए आप लोगों को मदद फराहम करना चाहता हूँ, एक प्लान करना चाहता हूँ, ताकि आप भरपूर तरीके से और अच्छी तरीके से एसएसटी जनरल के लिए तैयारी कर सके। क्योंकि एसएसटी जनरल में मेन सब्जेक्ट इंग्लिश का होता है, तो फिर ये मेरे लिए नामुमकिन होगा कि मैं हर सब्जेक्ट के लिए टाइम दूँ और हर सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊँ और डिस्कस करूँ। फिलहाल हम दूसरे सब्जेक्ट जो है वो स्किप करते हैं 2-3 महीने के लिए, सिर्फ इंग्लिश और कभी कभी मैथ्स के 2-3 वीडियो बनाएंगे। इनके लिए भी वक्त देंगे, क्योंकि वो भी एसएससी जनरल का हिस्सा है। तो इस सिलसिले में हमने सबसे पहले अपनी वोकेबुलरी स्ट्रांग करनी है। तो इस मकसद के लिए 9 से लेकर 12 तक वो तमाम मुश्किल अल्फाज हम इकट्ठा करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे, इनके मीनिंग बताएंगे, सिनोनिम्स बताएंगे, एंटोनिम्स बताएंगे, ताकि वोकेबुलरी में किसी किस्म की पेचीदगी ना हो और इसमें कोई मुश्किल दिक्कत वगैरह ना पाया जाए और हम आसानी से अपनी वोकेबुलरी को इम्प्रूव कर सके। हाँ, इसके बाद अगर वक्त मुयसर हुआ तो इंशाल्लाह फिर एडवांस लेवल पे जाके इंग्लिश ग्रामर का आगाज करेंगे, ताकि प्रॉपर तरीके से और कामिल तरीके से एस टी जनरल के लिए आप तैयारी कर सकें। हाँ जी, 9 क्लास इंग्लिश वोकेबुलरी यूनिट 1 से लेते हैं और हर एक को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है टॉलरेंस। उर्दू में इसका मानी है सबर, तहम्मुल, बर्दाश्त, रवादारी। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जबकि इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि ability to accept others' opinion or behavior। यानी कि वो कबलियत या सलाहियत जो हम कबूल करें दूसरे के राय को या बिहेवियर, इन आदात व अतवार को, तो इसे क्या कहते हैं? टॉलरेंस। यानी जो भी कोई राय देता हो वो हम एक्सेप्ट करें, कबूल करें। इसी तरह जो भी कोई आदात कर रहा हो उनको भी कबूल करें, यानी हमें नागवार महसूस ना हो, तो ये टॉलरेंस कहलाया जाता है। हाँ, इनके रिलेटेड वर्ड्स हैं टॉलरेंट, ये बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है, यानी सब्र करना, तहम्मुल करना, बर्दाश्त करना। इसी तरह दूसरा वर्ड है टॉलरेबल, ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, यानी इसका मानी बनता है काबिल बर्दाश्त, तहम्मुल पजीर, इस तरह का मानी देता है। अब टॉलरेंस के सिनोनिम्स की तरफ आते हैं, यानी मुतरादिफ अल्फाज। तो सिनोनिम्स इसके बनते हैं पेशेंस, इसका भी यही मानी है तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त। इसी तरह हम कह सकते हैं एक्सेप्टेंस, यानी कि कबूलियत, किसी चीज़ को कबूल करना, रवैये या आदात व अतवार को। इसी तरह फॉरबेरेंस, इसका भी यही मानी है तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र, रवादारी। तो अब आते हैं टॉलरेंस के एंटोनिम्स की तरफ। क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मैं लिखूंगा, फिर मिटाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। वैसे फिर मेरे लिए नामुमकिन है कि यहाँ सब फिट करूँ। इन्हीं के मुतज़ाद अल्फाज। तो मुतज़ाद अल्फाज बनने के लिए हम अगर यहाँ पे इन लगाए तो इन टॉलरेंस। इसी तरह चूंकि इसके सिनोनिम में था पेशेंस, तो हम कह सकते हैं इम्पेशेंस। यही इनके एंटोनिम्स हैं। हाँ, दूसरा वर्ड है एडवर्सिटी। ये बतौर अब्स्ट्रैक्ट नाउन इस्तेमाल होता है, इसके उर्दू मानी बनते हैं बदबख्ती, बदकिस्मती, आफत, मुसीबत, इस तरह का मानी देता है। यानी अगर हम पश्तो में समझा देते हैं, हम आमतौर पर पश्तो में कहते हैं कि हर समय खता रवान दी या हर समय उल्टा रवान दी। तो इंग्लिश में हम इसका मानी ऐसा कर सकते हैं कि डिफिकल्ट और अनलकी सिचुएशन, यानी कि एक मुश्किल या बदकिस्मती की हालत। इनके रिलेटेड वर्ड्स है एडवर्सरी,
ये अब्स्ट्रक्ट नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि ये कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी इसका मानी बनता है मुखालिफ, दुश्मन, हरीफ। एक दूसरा रिलेटेड वर्ड है एडवर्स। ये बतौर एडजेक्टिव या एडवर्ब भी इस्तेमाल होता है और इसका मानी है उल्टा, मुखालिफ, नुकसानदेह, तकलीफदेह, इस तरह का मानी देता है। इनका तीसरा रिलेटेड वर्ड है एडवर्सेटिव, जो कि बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। इसका मानी है मुखालफत। एडवर्सिटी के सिनोनिम्स है हार्डशिप, मिसफॉर्चून, यानी इसका भी मान यही बनता है, जबकि इसके एंटोनिम्स हैं प्रॉस्पेरिटी, यानी खुशकिस्मती, खुशहाली, इनका उल्टा मानी देता है, मुतज़ाद अल्फाज है इनके। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं ईज, यानी आसानी। तो ये इनके एंटोनिम्स अल्फाज हैं। हाँ, इसमें एक वर्ड है आर्गुमेंट। इसका माना है मुनाज़िरा या मुबाहिसा, जबकि इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि अ डिस्कशन वेयर पीपल डिसएग्री, यानी एक गुफ्तगू जहाँ पे लोग मुतफिक ना हो। इनके मजीद फीमली वर्ड्स है आर्गुमेंटेशन, ये दोनों मानी के लिहाज से सेम है और दोनों अब्स्ट्रक्ट नाउन है, जबकि इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ है। ये बतौर आइडिया या कंसेप्ट इस्तेमाल होता है और ये जो है ये प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है आर्ग्यू, मुनाजिरा करना या मुबाहिसा करना, ये बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है। इसी तरह आर्गुमेंटेटिव, ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होती है, यानी इसका माना है मुदल्लिल, दलील देने वाला। तो अब आते हैं आर्गुमेंट के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरफ। आर्गुमेंट के सिनोनिम्स हैं डिस्प्यूट, दूसरा है डिबेट, इनके सेम मीनिंग है, जबकि इनके एंटोनिम्स मुतज़ाद अल्फाज है। एग्रीमेंट, मुतफिक, हारमोनी, हमआहंगी, मुताबिकत, ये इनके एंटोनिम्स हैं।